नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं SV भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। गुरुदेव मार्गी 18 अक्टूबर 2021 कल से, और आप लोगों के लिए कर्क राशि तथा लगन के लिए कैसा प्रभाव रहेगा इस वीडियो से जानते हैं विस्तार से। बड़ा राजयोग, किस्मत सरेआम पलटेगी। बिल्कुल सत्य वचन दोस्तों। बृहस्पति की पोजीशन ही कुछ ऐसी है केंद्र में। जी हाँ दोस्तों, केंद्र में नीच भंग राजयोग, उससे भी बड़ी उपलब्धि रहेगी। मार्गी हो जाएं साथ में। एक तो नीच भंग दुर्लभ राजयोग होता है केंद्र में जब घटित हो, शनि के साथ हैं, और दूसरा मार्गी हो रहे हैं। तो पिछले महीनों की जो दिक्कतें थी, जो परेशानियाँ थी, वह खत्म हो जाएंगी। सॉरी। तो इसके चलते हम जानते हैं कैसा फल देते हैं बृहस्पति आप लोगों को नीच भंग में, और अपनी दृष्टियों से, जैसा कि अक्सर बताता आया हूँ, बृहस्पति आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी 9th दृष्टि है। शनि अभी साथ में रहेंगे इनके, और आपको बता दें आपके पास 20 नवंबर तक का समय बहुत ही शुभ है। हालांकि शनि यहाँ पर विद्यमान रहेंगे, शश योग बनाते रहेंगे उसके उपरांत भी, पर बृहस्पति की दृष्टि से देखें दोस्तों, बृहस्पति आप लोगों के लिए दोस्तों एक सूत्र है सूत्र है कि अगर कारक प्लैनेट शुभ स्थिति में हो तो उस राशि को, उस लगन को बहुत अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति भाग्यपति हैं, हालांकि रिपु स्थान के मालिक भी हैं, परंतु नीच भंग में होने से आप लोगों को शनि से भी ज़्यादा शुभ फल दिया करते हैं। बृहस्पति की दशा अंतरदशा अक्सर आप लोगों की शुभ जाती है, आप लोग ये जानते हैं। गुरु गुरुता के कारक हैं, अच्छाई के कारक है। अनलेस बहुत अशुभ प्रभाव में हो तो ही नेगेटिव फल देते हैं। 6th हाउस का फल तब ज़्यादा दिखता है। अशुभ प्रभाव में हो, अशुभ राशि में हो, राहु केतु से प्रताड़ित हो। अन्यथा गुरु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते हैं, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए। तो गुरु की अगर पूजा करें, पुखराज धारण करें, येलो वस्त्र अक्सर धारण किया करें दोस्तों, तो आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि। देखिए, बृहस्पति हो या कोई भी प्लैनेट हो, अपने दृष्टियों के प्रभाव से, खासकर मंगल, शनि, बृहस्पति, इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तो इनका प्रभाव काफ़ी गहरा होता है, दूरगामी होता है। 11वें घर पर दृष्टि, देखिए लाभ का स्थान है। आपकी अधूरी इच्छाएं जो रह जाती हैं वह यहाँ से पूर्ण होती हैं। आप देख सकते हैं यह बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मार्गी हुए हैं, साफ सी बात है। और 7वां घर तो मैरिज का है, प्रणय संबंधों का है, लव लाइफ का है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई तो उनकी शादी के योग बनाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 99% सत्य होने वाला है। जिन लोगों की जो मैरिजेबल एज के बच्चे हैं, अभी शादी नहीं हुई, तो उनकी शादी के प्रपोजल्स आएंगे तो शादी कर डालिए, क्योंकि ये नवंबर 21 से फिर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो शादी की सुविधा नहीं मिलेगी आपको अभी। फिर वह जब यहाँ पर जाएंगे अगले साल अप्रैल 2022 को, तो फिर आपको फिर से शादी के योग बनेंगे। ये तो एक शादी का इशू हो गया। दूसरा, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आएगी। जो पीछे वक्री शनि, वक्री बृहस्पति, काफ़ी दिक्कतें, बिजनेस में, डेली आमदन में प्रॉब्लम्स थी। अब डेली आमदन में वृद्धि होगी, क्योंकि 7वां स्थान डेली आमदन का भी है। अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से देखते हैं, कोर्ट केसेस से आपकी फतह होती है अगर यहाँ पर शुभ प्लैनेट बैठे हों। भाग्य स्थान का मालिक 7th हाउस में बैठा है, तो स्पाउस, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी किस्मत चमकेगी, यूं कहें तो। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ने से, राशि के ऊपर पड़ने से आप परोपकारी होते हैं।
आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आप सभी को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। गुरु माने अच्छा स्वभाव, परोपकारिता, चैरिटी, जेनरोसिटी। गुरु माने आपको सुआशीर्वाद, एजुकेशन के मामलों में, फाइनेंस के मामलों में, लड़के संतति के मामले में। जी हाँ दोस्तों, यह आपको आशीर्वाद, आपकी राशि के ऊपर दृष्टि है, आपकी लगन के ऊपर दृष्टि है, तो आपको आशीर्वाद गुरु का मिल रहा है। गुरु सबसे बड़े ग्रह हैं और बड़ा राजयोग, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं। निश्चित बात है, यह दुर्लभ, अति दुर्लभ समय है। एक एक पल, एक एक दिन इसका एंजॉय करिए, वेस्ट मत करिए। खासकर जो कार्य क्षेत्र में रत हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड फोकस नाउ ऑन देयर एनर्जीज ऑन स्टडीज़, क्योंकि फोकस करने में पहले दिक्कत हो रही थी। अब आप फोकस करेंगे एनर्जी में, अपनी स्टडीज़ में, तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, बैंक्स में हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी तरह की भी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ भी, तो बृहस्पति का रोल आ जाता है। बृहस्पति यहाँ पर बहुत शुभ अवस्था में है। मार्की हो गए हैं, समझिए कल से 17 अक्टूबर है कल, तो यह आप लोगों को लाभान्वित करते ही चले जाएंगे। नई पोस्ट मिलना, सोसाइटी में इज्जत मान मिलना, अगर आप IAS ऑफिसर हैं, आप एडवाइज़र हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लम पोस्ट मिलती है जिसके आप हकदार होते हैं। काफ़ी समय से अगर आप वेट कर रहे थे अच्छी जगह पर आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस समय आपकी ट्रांसफ़र अच्छी जगह पर हो जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि तृतीय स्थान पर रहेगी, 9th दृष्टि। छोटी यात्राओं का घर है, तो यात्राओं से लाभ होता है। धर्म कर्म के कामों से लाभ होता है। धर्म कर्म के कारक हैं, 9th हाउस के कारक हैं। किस्मत आपकी प्रबल रहती है। छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलता है, छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। मित्रों का साथ मिलता है, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का साथ रहता है। कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म की फील्ड में, संचार व्यवस्थाओं की फील्ड में हैं, क्रिएटिविटी के फील्ड में हैं। अगर आप राइटर हैं, कलाकार हैं, फोटोग्राफर, पेंटर हैं, सिंगर हैं, तो आप लोगों की सक्सेस तय है। जी हाँ दोस्तों, 20 नवंबर तक आप पूर्णतः इस राजयोग का, नीचभंग राजयोग का, बृहस्पति के मार्गी होने का फ़ायदा उठाइए और लाभान्वित हो जाइए। आपको यश कीर्ति मिलेगी, धन लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का, रिश्ते नातों का सपोर्ट मिलेगा। आपका एक आभा मंडल होता है ना, ऑरा जिसे कहते हैं, वह खिला खिला सा रहता है इस पीरियड में, क्योंकि भाग्य स्थान ने संबंध बना लिया आपकी राशि से, आपके लगन से, तो आप भाग्यशाली हो जाते हैं। गुरु की कृपा हो जाती है। गुरु मायने डिवाइन पावर, गुरु मायने प्रभु का आशीर्वाद। किस्मत जैसे आपके साथ साथ चलती है, बल्कि मैं कहूँ एक कदम आपके आगे आगे चलती है। आपको डायरेक्शन देते हैं गुरु, किस्मत के मालिक होकर। तो जो भी ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, दुविधाएं थी आपके साथ, आपके स्वास्थ्य को लेकर, जॉब को लेकर, संबंधों को, रिश्तों नातों को लेकर, वह दूर होती नज़र आ रही हैं। फाइनेंस को लेकर, इवन फाइनेंस के कारक है, तो धन में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपके लिए बहुत उत्तम समय नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए बता दें, कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कमेंट्स के ज़रिए कि कर्क राशि लगन के लिए कुछ स्टोन्स वगैरह बताएं। जी हाँ, आप लोगों की देखिए मंशा पूरी कर रहा हूँ। देखिए, कर्क राशि लगन के लिए 3 तरह के स्टोन्स बहुत कारगर रहते हैं। एक तो पर्ल स्टोन, जो लग्नेश हैं, राशिपति चंद्रमा, उनका स्टोन होता है। मोती, सुचा मोती चांदी में धारण करना चाहिए। मंडे के दिन धारण करना चाहिए, सोमवार को। ओम सोम सोमेश्वराय नमः 108 मंत्र एक बार बोलकर इसे धारण करना चाहिए। और कोरल भी बनता है, मंगल का स्टोन है, पंचमेश है मंगल आप लोगों के लिए, और योग कारक हैं।
कोरल तो आपको धारण कर ही लेना चाहिए, मूंगा जिसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पंच धातु में धारण करें, कॉपर में धारण करें, या इवन गोल्ड में भी धारण कर सकते हैं, वो कुछ कंडीशंस होते हैं। पर फिर भी कॉपर और उसमें पंच धातु में कोरल को धारण करना आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगा, किसी भी स्थिति में हो। आपको यह वरदान है, क्योंकि अगर छठे घर में भी हैं तो मित्र के घर में हैं। हाँ, अष्टम घर में बैठे हो तो आपको कोरल नहीं डालना चाहिए, और 12वें घर में हो तो भी। बस 2 घर हैं दोस्तों। जी हाँ, 8वें और 12वें घर में हो आपके मंगल तो आपको मूंगा नहीं धारण करना चाहिए। इसी तरह से पुखराज जिसे येलो सफायर करते हैं, वह आप बिना रोक टोक के वह भी डाल सकते हैं। और जी हाँ, वह बिना रोक टोक के डाल सकते हैं, कहीं भी कुंडली में बैठे हों। आपके लक्की कलर रहते हैं रेड, येलो, वाइट। लक्की नंबर रहते हैं आपके 2, 3 और 9। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।